दोस्तों, पिछले कई सालों से मीडिया में अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम की एक ही तस्वीर आती रही है। कुछ एक तस्वीर और है जो उसी समय की है और लगभग उसी स्टाइल की भी है, लेकिन जो इसमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय तस्वीर है वो ये है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दाऊद की यह तस्वीर किसने क्लिक किया था और यह मीडिया में कैसे आया? तो हम आपको बता दें कि जो दाऊद पिछले 40 सालों से मीडिया में अपनी एक भी तस्वीर नहीं आने दिया है, अगर वह चाहता तो इस तस्वीर को भी बाहर नहीं आने दे सकता था। लेकिन फिर यह तस्वीर मीडिया में कैसे आई और दाऊद के रेफरेंस के तौर पर यह आज तक कैसे इस्तेमाल की जा रही है, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी को। काफी दिलचस्प है आज की यह कहानी, इसलिए आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, देश की मशहूर और सीनियर क्राइम बीट रिपोर्टर शीला भट्ट ने समाचार एजेंसी ANI को कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू दिया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस इंटरव्यू में उन्होंने मोस्ट वांटेड माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम से लेकर करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और छोटा शकील के बारे में कई ऐसी बातें बताई है जो अब तक शायद खुफिया एजेंसियों की ही फाइलों में दर्ज होंगी। शीला भट्ट ने बताया कि कैसे उन्होंने मुंबई, दुबई और कराची में दाऊद का इंटरव्यू लिया। इसी इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि दाऊद वापस भारत लौटकर मुंबई पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। दाऊद से पहले मुंबई पर करीम लाला का राज हुआ करता था और उसने भी शीला भट्ट को इंटरव्यू में काफी कुछ बताया। आइए आपको उसी इंटरव्यू से जुड़े कुछ रोचक किस्से को सुनाते हैं। एक्चुअली ANI की जर्नलिस्ट स्मिता प्रकाश द्वारा शीला भट्ट के इंटरव्यू करने के पीछे भी एक दिलचस्प वजह रही है। हुआ ये कि 14 जून 2023 को शीला भट्ट अपने ट्विटर हैंडल, जिसे आप एक्स हैंडल भी कह सकते हैं, उस पर एक तस्वीर अपलोड की। इस तस्वीर में साल 1987 में वह दुबई के पर्ल बिल्डिंग में दाऊद का इंटरव्यू करती हुई दिख रही है। यह तस्वीर अपने आप में ही एक खबर बनाने के लिए काफी थी। आज तक कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं कर पाया था जो शीला भट्ट ने की। इसके बाद से जर्नलिस्ट शीला भट्ट की खूब चर्चा होने लगी और इसी वजह से उनको ANI की जर्नलिस्ट स्मिता प्रकाश ने अपने पॉडकास्ट के लिए बुलाया। ये तो हो गई इस इंटरव्यू के पीछे की कहानी। अब आइए आपको वो बात बताते हैं, यानी कि अंडरवर्ल्ड के उन अनकही किस्सों को सुनाते हैं जो शीला भट्ट उस पॉडकास्ट के दौरान बताई है। शीला भट्ट बताती है कि मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान डॉन करीम लाला पर स्टोरी करने की वजह से उन्हें दाऊद तक पहुंचने में मदद मिली। हुआ यूं कि एक पुलिसकर्मी की सहायता से उन्हें करीम लाला का नंबर मिला। जब वह करीम लाला से मिली तो उसकी 2 पत्नियां थी, जिनमें से उनकी एक पत्नी इंटरव्यू के दौरान बर्तन धो रही थी। चित्रलेखा मैगजीन में जब उनकी और करीम लाला की इंटरव्यू की तस्वीर छपी तो उसने खूब सुर्खियां बटोरी। इसी तस्वीर को देखकर गुजरात के किनारे रहने वाले खारवां लोगों ने दाऊद से कहा कि वह मुझसे मिल ले। करीम लाला से अपनी दुश्मनी की वजह से दाऊद मुझसे मिलने के लिए राजी भी हो गया। एक्चुअली ये खारवां लोग जो थे वह दाऊद के वफादार थे और समुद्र के रास्ते दाऊद का जो भी स्मगलिंग वाला माल आता था वह इन्हीं लोगों की निगरानी में उतरता था। इसीलिए इन खारवां लोगों ने जब दाऊद को शीला भट्ट के बारे में बताया तो वह राजी हो गया। ये मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो दौर था जब दाऊद और करीम लाला का उस वक्त काफी झगड़ा होता था। दाऊद पठानों के द्वारा मुंबई में लड़कियों की छेड़छाड़ की अक्सर शिकायत करता था। शीला भट्ट दाऊद से मिलने के लिए अपने स्वर्गीय पति कांति भट्ट के साथ गई थी। तब उन दोनों को एक काली शीशे वाली गाड़ी में उससे मिलने के लिए ले जाया गया था। उस समय छोटा शकील भी वहीं था। मुलाकात के दौरान दाऊद इब्राहिम का इस बात पर ज्यादा जोर रहा कि करीम लाला बुरा आदमी है। दाऊद ने कहा वह इसके खिलाफ रिपोर्ट छापे, जिसके बाद इंटरव्यू खत्म होने पर शीला ने एक छोटी सी खबर छापी भी। मुंबई में हुई उस मुलाकात के बाद शीला भट्ट और दाऊद इब्राहिम की दूसरी मुलाकात गुजरात के वडोदरा जेल में हुई। उस समय गुजरात सरकार के गृह मंत्री श्री प्रबोध रावल के सहयोग से शीला भट्ट को जेल में एंट्री मिली थी। जब वह अंदर गई तो देखा कि दाऊद इब्राहिम फुटबॉल खेल रहा था। यहाँ दाऊद ने उनसे कहा कि वह आलम नाम के एक शख्स को मार देगा।
शीला ने यह खबर इसी शीर्षक के साथ चित्रलेखा मैगजीन में छाप दी जहां पर वह काम करती थी। इसके बाद आलम का मर्डर भी हो गया। आलम मतलब आलमजेब, जो पठान गैंग का एक बड़ा गुर्गा था और वह करीम लाला के खासे करीब भी था। इस मर्डर के बाद मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने उन्हें दाऊद इब्राहिम के खिलाफ गवाह बना दिया, जिसके बाद उनकी और दाऊद की 2-3 साल तक बातचीत नहीं हुई। वैसे अगर आप आलमजेब के मर्डर की पूरी कहानी को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, उसके ऊपर हम एक पूरी डिटेल वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट में अब आगे बढ़ते हैं। शीला भट्ट के अनुसार मुंबई में बढ़ते केसेस के मद्देनजर दाऊद इब्राहिम गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई से दिल्ली भाग गया। वह वहीं से बैठकर भारत में ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था। इसी खबर के लिए शीला ने जब उन्हें फोन किया तो दाऊद ने उन्हें दुबई बुला लिया। इसका मतलब यह हुआ कि दाऊद पहले मुंबई से दिल्ली गया और फिर वहां से वह दुबई भागा था, यानी कि दाऊद सीधे मुंबई से कभी दुबई गया ही नहीं। जब शीला भट्ट दुबई पहुंची तो वहां पर शीला की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से पर्ल बिल्डिंग में हुई। दाऊद ने उस दिन इंटरव्यू देने से तो मना कर दिया, लेकिन काफी बातचीत की। इस दौरान वहां हवाला ऑपरेटर अब्दुल्ला और छोटा राजन भी मौजूद था। इस बातचीत में 3 मर्डर की बात दाऊद ने कबूल की थी। दाऊद का कहना था कि अगर वह इन तीनों को नहीं मारता तो वे उसे मार देते। आखिरकार दाऊद ने तीसरे दिन शीला भट्ट को इंटरव्यू दिया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करने दिया, सिर्फ लिखने की अनुमति दी। इस दौरान दिलचस्प ये हुआ कि इंटरव्यू के लिए दाऊद ने इटली से मंगाए 3 सूट पहनकर दिखाया था और पूछा था कि वह कैसा लग रहा है, मतलब वह मॉडलिंग कर रहा था। दाऊद इब्राहिम की बॉस चेयर पर बैठी हुई जो तस्वीर सालों से मीडिया में घूम रही है वह एक्चुअली उसी दिन की तस्वीर है और यही उस तस्वीर के पीछे का असली सच है। दाऊद की ऐसी जितनी भी तस्वीरें हैं ये सभी शीला भट्ट ने ही क्लिक की है। इसके बाद यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि शीला भट्ट जब मुंबई लौटी तो उनकी एक डायरी अगले ही दिन चोरी हो गई, जिसमें उस बातचीत का ब्यौरा लिखा हुआ था। जिसके बाद शीला भट्ट को यह शक हो गया कि यह दाऊद का ही कारनामा है। इस घटना को लेकर शीला भट्ट ने दाऊद को फोन कर आपत्ति भी जताई थी। यहाँ पर आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि साल 1987 में ही दाऊद अपना उतना नेटवर्क बना चुका था कि भारत में वह किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। इसके बाद जब साल 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुए तो भी शीला भट्ट ने दाऊद से संपर्क किया। उस वक्त वह पाकिस्तान के कराची में था, जिसके बाद शीला ने कराची में भी जाकर उसका इंटरव्यू लिया, लेकिन उसकी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आ सकी। इसी बातचीत में शीला भट्ट ने दाऊद को फूलन देवी की जिंदगी के बारे में बताया था कि कैसे वह बंदूक से लेकर संसद तक का सफर तय की थी। जिसके बाद दाऊद ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मुझे देशद्रोही कहा जाए। जिस पर शीला भट्ट ने कहा कि और ये बात आप हमें कराची में बैठकर बोल रहे हैं। आप अगर यह कहें कि 10 साल से आप दारू के अड्डे पर बैठकर छाछ पी रहे हैं तो कोई आपकी बात को कैसे मानेगा। भारत के लोग इतने बेवकूफ नहीं है। आप पाकिस्तान से पहले बाहर निकलो, थाईलैंड जाओ या कोई और देश जाओ, फिर भारत में होम मिनिस्ट्री से संपर्क कर वापस देश लौटो। शीला भट्ट बताती है कि इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने भी सरेंडर करने की कोशिश की, जिसके लिए दाऊद इब्राहिम ने मशहूर वकील राम जेठमलानी से बात भी किया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजेश पायलट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। देश के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन कुछ अलग वजहों से दाऊद की बात नहीं बन पाई। शीला भट्ट का दावा है कि इसके बाद उन्होंने कभी भी दाऊद से संपर्क नहीं किया। वैसे दाऊद का मुंबई पुलिस के सामने सरेंडर करने की भी अपनी एक कहानी है, जिसे हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। इसके बाद साल 2002 में जब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ आगरा आ रहे थे तो भी शीला की दाऊद से बात हुई थी, लेकिन उन दोनों की बातचीत का फोन टैप हो गया था और इसी आधार पर पुलिस ने उनसे कई सवाल जवाब भी किए थे, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला था। तो यही थी दाऊद इब्राहिम के इस मशहूर तस्वीर के पीछे की कहानी और सीनियर जर्नलिस्ट शीला भट्ट से उनकी मुलाकात के कुछ रोचक किस्से। इस पूरे वीडियो के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।